start, press brake and let's see the magic। ये देखो, ये पार्किंग में से निकल रही है, बहुत ही कठिन पार्किंग है। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ से ये किस तरह निकलती है। देखो, जैसा आप देख रहे हो, ये जो पार्किंग है ये स्कूल की पार्किंग है, चारों तरफ कारें हैं और यहाँ से ये आगे जाके जो स्टॉप साइन है वहाँ से राइट लेगा। अब कौन सा डायरेक्शन फॉलो होगा वो यहाँ से नेविगेशन से यहाँ से दिखाई दे जाता है कि ये वाली सड़क लेनी है, फिर ओलंपिक पार्क पे लेना है। तो ये देखो, ये आ गया स्टॉप साइन। ओके, यहाँ से स्टॉप साइन से अब ये जो आगे सड़क है इस पे हमें लेना है लेफ़्ट। तो देखो, मैं कुछ भी नहीं छू रहा हूँ, आप देख रहे हो ये कार अपने आप यहाँ से टर्न लेगी लेफ़्ट और ये टर्न हो गया यहाँ से। अब ये जो लाइट है आगे, यहाँ से इसको लेना है लेफ़्ट टर्न। तो सबसे बड़ी खासियत जो टेस्ला कार में है वो ये है कि आप बैठ जाओ, अपना डेस्टिनेशन लगा दो और सारे काम जो कार चलाने के हैं वो अपने आप ही हो जाते हैं। अब आप देख रहे हो, मैंने कोई भी चीज़ नीचे नहीं छू रखी, कोई भी स्टीयरिंग व्हील नहीं छू रखा है। और इस तरफ की तरफ जा रही है तो ये दिखा रहा है कि इधर जो साइड का है ये एक कैमरे का व्यू भी दिखाता है। अगर ये कैमरा नहीं देखना है तो इसको क्लिक कर दो, कैमरा गायब हो गया। कैमरे का व्यू चाहिए तो ये है। अगर आप देखो तो ये लाइट है, ये कार अभी गई है साइड में, इसको आप आगे पीछे भी सरका सकते हो। तो ये जो कार जो है ये है मॉडल वाई। ये मॉडल वाई 2025 का मॉडल है। हार्डवेयर 4, हार्डवेयर 3 में इतने अपडेट नहीं हो रहे जितने कि हार्डवेयर 4 है। और जो हार्डवेयर जो 5 जो अब लेटेस्ट निकलेगा और उसे AI 5 भी कहते हैं, होपिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो चिप होती है वो चेंज हो जाएगी और थोड़ा कैमरे भी वो चेंज करेंगे। तो अगर किसी को अभी कार लेनी है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि 5 के बाद जो मुझे ऐसा लगता है कि अनसुपरवाइज्ड आई जाएगी। अब देखो, एकदम से यहाँ पे रेड लाइट हो गई तो कार अपने आप रुक गई। और यहाँ से स्पीड को भी किया जा सकता है। ओके, लेट्स डू द स्टैंडर्ड। ये आपने देखा यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड हो गया। आगे चल के ये कार जो है वो फ्रीवे लेगी, फ्रीवे 805 साउथ में। और जैसा कि यहाँ पे देखो, अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो ये देख सकते हो कितना स्पीड हो गई है, कितना टायर का क्या प्रेशर है। आज यहाँ सैन डिएगो का दिन कुछ बादल से हो रखे हैं, थोड़ा धूप निकलती है बीच बीच में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कभी भी इस तरह करके देख सकते हो कि भाई कौन सा टर्न आने वाला है। ये देखिए, अब कार चालू हो गई है। यहाँ की स्पीड लिमिट जो है 50 है। अभी हमारी कार जो है स्टैंडर्ड मोड पे चल रही है। सुबह के 10:30 बजे हैं अभी, 10:26। और अच्छा मौसम है, ठंडा है थोड़ा सा। सैन डिएगो में क्या है कि कभी बर्फ़ नहीं पड़ती। कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ का मौसम अच्छा है, बशर्ते आप पहाड़ों पे जाओ अगर बर्फ़ देखने का शौक़ है। जैसे कि बिग बेयर माउंटेन, अगर आप गूगल पे डालो बिग बेयर लेक कैलिफोर्निया इज़ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से अगर हम जाएं तो 4 घंटे की रास्ता होगी, 4 साढ़े 4। पिछली बार मैं गया था
तो वहाँ पे क्या है कि वो पहाड़ों पे चलती है। अपना एक एग्ज़िट ले लो, फिर काफ़ी 1-1.5 घंटा लगता है। सब पहाड़ है, बहुत मतलब शब्द बयान नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत जगह है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके पास टेस्ला है, यू डोंट इवन हैव टू ड्राइव। तो मैं तो कार चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कार चलाने की सारी जिम्मेदारी अब जो फ्यूचर जो आ रहा है वो आप देखो। कार में बैठ गए, बटन दबाया, कहाँ पे जाना है और बस कार चालू। अब देखो आगे जो है कारें रुक रही हैं, वो रेड लाइट है, कार अपने आप स्लो हो रही है, अपने आप धीरे धीरे स्लो होके अपने आप रुक जाएगी। देखिए अब वो ग्रीन हो गई वहाँ पे लाइट। अब कैसे ग्रीन हुई, यहाँ पे भी आप सकते ग्रीन, देखा आपने। तो सैन डिएगो का जो वेदर है यहाँ पे कैलिफोर्निया में बहुत ही अच्छा है। न ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। नॉर्मली जो आपको टेम्परेचर के हिसाब से बताए तो 20 डिग्री रहता है। तो 20 डिग्री का टेम्परेचर आप सोचो कैसा होगा। मतलब यहाँ जो रजाई है वो 12 महीने ओढ़ी जाती है। रात में जब भी सोते हैं तो वो रजाई तो चलती है, चाहे गर्मियाँ हो। सर्दियों में टेम्परेचर हो जाता है थोड़ा सा 10-15, ज़्यादा गर्मियों में वही 20 के आसपास ही रहता है। और वो भी एक मेन कारण है, कैलिफोर्निया इज़ सो एक्सपेंसिव, इतना महंगा कर रखा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से जो रेड लाइट है ये लेगी लेफ़्ट टर्न, उसके बाद फ्रीवे आएगा, थोड़ा सा फ्रीवे पे चलेंगे और फिर जाके पाम एवेन्यू एग्ज़िट जो हमको चाहिए। देखिए यहाँ से ये मुड़ गई है। अब देखो फ्रीवे पे लोग डरते हैं चलाने से, फ्रीवे पे कारें बहुत तेज़ दौड़ती हैं, और वो कार जब मर्ज होती है फ्रीवे में और वहाँ से जब निकलते हैं एग्जिट, दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। क्योंकि जब मैंने कार चलाना सीखा था, क्योंकि थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे फ्रीवे पे आ गए। अब ये कार जो है यहाँ पे आएगी इस वाली लेन में। ये देखिए इसके पीछे भी एक कार है। ये रेड लाइट का मतलब है कि वो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है। ओके, एक ट्रक और आ रहा है। कार इज़ थिंकिंग। ये ट्रक निकल जाए, देखते हैं उसके बाद ये आता है कि नहीं। ओके वाओ लगभग जो था वो एग्जिट मिस ही हुआ जा रहा था, पर वो कार जो है वो ट्रक के लिए बैठी थी। जैसे ही वो ट्रक निकला है वैसे ही अपने आप इधर आ गई है। सोचिए आप। और ये जो कैमरा जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, वो साइड में जो कारें दिखाई नहीं देती, जो ये साइड वाले जो मिरर होते हैं, तो इसमें वो रेड जैसा आप देखते होगे कैमरे में आता है, वो इसलिए है कि भाई ब्लाइंड स्पॉट मतलब कोई कार आ रही है, डोंट मूव एट द मोमेंट। आप देखिए यहाँ पे आ गए इस वाले इसमें, और यहाँ से एग्जिट लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ से पार्किंग से हम लोग चले थे, मैंने वहाँ बटन दबाया था, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं छुआ, ना स्टीयरिंग व्हील छुई, ना नीचे कुछ ब्रेक वगैरह लगाए। ये देखिए इस वाली लेन में आ गई। यहाँ से इसको लेना है राइट टर्न, इस तरफ की तरफ जाएंगे। ओके, ये वाला राइट टर्न हो गया। राइट टर्न पे आपको ये साइड में जो क्या है, ये कैमरे का व्यू भी दिखाई देता है कि साइड में क्या है। अगर ये कैमरा नहीं देखना, एक बार आपको और दिखाता हूँ। ये जो किट जो इंडिकेटर का है, इसे दबा दो। ये देखिए कैमरा गायब। कैमरे को चाहिए, दबाओ, कैमरा आ गया। तो इट्स योर चॉइस। कैमरा देखने से अच्छा है कि आप अपना पता रहता है कि क्या साइड में कौन कौन सी कारें आ रही हैं, थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाता है। देखो ये वाली कार आ रही है इधर से। अब ये ग्रीन लाइट हो गई है, ग्रीन पे जाके अब हम लोग लेंगे राइट टर्न।
अब देखिए ये इस कार ने अपने आप राइट टर्न यहाँ पे लिया है और वो कहते हैं ना सड़क पे कभी कभार गड्ढे वगैरह आ जाते हैं, ये जो सिस्टम है ये इसको भी चेक कर लेता है और बच के निकलता है। वो बम्प कहते हैं ना, बम्प जो यहाँ पे भी होते हैं अमेरिका में रेजिडेंशियल एरिया पे, तो ऐसा नहीं है बम्प के ऊपर टक 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 चलती चली जाएगी, नहीं, जैसे ही बम्प दिखाई देते हैं इट गेट स्लो डाउन, थोड़ा सा धीमे होके, जैसे कि नॉर्मल लोग जो चलाते हैं। अब ये जो लाइट है आगे, यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न, अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, इसको कैमरे को इधर भी कर सकते हो। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। ये जो सर्विस टेस्ला ने दे रखी है कार चलाने वाली, FSD जिसे कहते हैं, फुल सेल्फ ड्राइविंग सुपरवाइज्ड का मतलब हम यहाँ पे बैठे हैं, इसे चेक कर रहे हैं, कोई बात आती है तो आई हैव टू टेक इट ओवर, बट बहुत जल्दी ये चीज़ चेंज होने वाली है। आप पीछे बैठो आराम से, आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बैठो, कार अपने आप ही आपको लेके जाएगी। सोचिए क्या ये संभव था? कभी अमेरिका में भी मैंने तो कभी सोचा नहीं कि भाई कार अपने आप ही चलेगी। अभी आप इस कार को कितनी भी दूर लेके जाओ, मतलब ये टेंशन लेने का ही नहीं कि भाई कार हमें चलानी है, 4 घंटे की ड्राइव है। यू कैन ऑलवेज रिलैक्स, यू कैन हैव योर फूड हियर, ड्रिंक, चाय रखो अपनी, खाना पीना खाते हुए जाओ, बस नज़र में रखो। और मुझे ऐसा लगता है इस साल के अंत तक जो सुपरवाइज्ड है, जैसे कि ड्राइवर की सीट पे बैठना भी ज़रूरी नहीं है। देखो ये बम्प आ रहा है, स्लो हो गई थोड़ी सी अब यहाँ से। तो चीज़ें जो हैं साइंस में, या कह लो कि जो जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, पहले सेल फोन कैसे होते थे, अब देखो सेल फोन कैसे हैं, पर जो कार अपने आप चलने लगे, सोचो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ड्राइवर साहब कितने पैसे लोगे, ले चलो। इंडिया में तो जब हम थे तो अपने आप ही ड्राइवर मिल जाते थे वहाँ पे, पर वो फ्रीडम भी नहीं आता। आप कहीं टूर पे जा रहे हो, पता चली ड्राइवर साथ में ही है, अब ज़रूरत तो पड़ेगी, कार चलानी है। लेकिन जब आपकी कार चलाने लगे सोचो, तो फिर कितना, मतलब शब्द बयान नहीं कर सकते कि आपकी कार ही आपको घर लेके जाएगी, आपकी कार ही आपको ऑफिस लेके जाएगी। पर प्लान क्या है? प्लान ये है कि आगे कुछ सालों में आप अपनी कार को अपने ऑफिस ले जाओ, अपने काम पे ले जाओ, फिर उसके बाद इसको टैक्सी की तरह यूज करने दो। मतलब अपनी गाड़ी आप एज ए टैक्सी भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ होगा तो है नहीं, कोई ऑर्डर करेगा, अपने आप जाओ, कार अपने आप छोड़ छाड़ के फिर अपने आप आपको पिकअप करने आ जाएगी। जैसे 4 बजे छूट रहे हो, 5 बजे छूट रहे हो, बीच में कार विल मेक मनी फॉर यू एज ए टैक्सी। अब देखिए हम सिर्फ बिना हाथ पाथ लगाए, बिना स्टीयरिंग के छुए अपने घर पे पहुंच गए हैं। अब ये देखते हैं यहाँ पे ये पार्क कैसे होती है। तो देखो यहाँ गेट के पास आ गए, यहाँ से ये पीछे की तरफ से पार्क होगी। देखो ये कैमरे का व्यू आ गया यहाँ पे, ये साइड में होंडा अकॉर्ड खड़ी है, ये देखिए पीछे थोड़ा सा चढ़ाई है और ये धीरे धीरे चढ़ती हुई अपनी जगह पे आ गई है। देखो पार्क ऑल डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।